जी वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे हम जेपीजी फाइल को कैसे अपलोड करेंगे। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आर्टिस्ट हैं या फोटोशॉप में या किसी रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में अगर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है और वो वेक्टर फाइल में नहीं है, एक जेपीजी फाइल है, बिटमैप फाइल है, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे। अकाउंट अपना लॉगिन कर लेते हैं। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड पे सबसे टॉप राइट पे आपकी पिक्चर के साथ जो है ये ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपलोड मीडिया पे जाएंगे। अपलोड मीडिया पे आते ही आपके सामने ये विंडो खुल जाती है, अपलोड योर कंटेंट। तो आपके सामने एक बटन है, वो अभी इस पर क्लिक करेंगे और ये मैंने एक जेपीजी डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मैंने 4 मेगापिक्सल से बहुत ज़्यादा रखी है और तकरीबन 25 मेगापिक्सल से कम है। तो ये शर्त है शटरस्टॉक की, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है मिनिमम 4 मेगापिक्सल हो और मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल। इस फाइल को हम जस्ट ओपन करेंगे और इसके बाद जो है ये यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं जैसे आपका फाइल अपलोड शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाती है नीचे रेड बटन जो है नेक्स्ट का एक्टिव हो जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट मेन्यू में जंप कर जाएंगे। तो आइए इस पर क्लिक कर लें। देखें अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया मेरे सामने एक वो नया मेन्यू आ गया है सबमिट कंटेंट का। यहाँ पे आपकी मल्टीपल फाइल्स भी आप अपलोड करेंगे तो यहीं पे सारी नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, जस्ट हमने इस फाइल को एक डाटा देना है कि बताना है कि ये फ़ाइल क्या है। अब इस फाइल पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ या ये चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस खुल जाती हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि जेपीजी फाइल है तो हमारे पास सबसे पहले इमेज टाइप पूछ रहा होता है कि ये इमेज क्या है। शटरस्टॉक की लैंग्वेज में फ़ोटो वो चीज़ है जो डायरेक्ट कैमरा से निकली हुई चीज़ है, कैमरा की प्रोडक्ट है, ठीक है। वो सूक फाइल भी हो सकती है, लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा भी हो सकती है और थोड़ी सी एडिटेड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं आपने वो यानी कि उसको ज़्यादा ही एडिट करना है, तो वो आप फ़ोटो कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन क्योंकि ये है तो इमेज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैमरा की प्रोडक्शन नहीं है, ये किसी सॉफ्टवेयर से बना होगा, तो इसको हम जो है शटरस्टॉक की लैंग्वेज में ये इलस्ट्रेशन कहलाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फ़ोटो और इलस्ट्रेशन शटरस्टॉक कैसे इसको एक्सेप्ट करता है। तो क्योंकि ये एक डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन है, तो हम इसको एज ए इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजेज है, यूजेज क्या रखना है। यूजेज मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जिसमें जब हमने वेक्टर अपलोड किया था कि अगर आपके डिज़ाइन में या कोई भी इलस्ट्रेशन है उसमें आपने कोई भी कॉपीराइट चीज़ नहीं रखी हुई तो आप उसको कमर्शियली सेल कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कोई ऐसा ब्रांड का लोगो या किसी की आइडेंटिटी, फेस आइडेंटिटी आ गई उसके अंदर, तो आप उसको कमर्शियल सेल नहीं कर सकते जब तक कि उसकी इजाज़त ना मिल जाए। इजाज़तनामा हमें लिखवा के उससे सबमिट करवाना होता है। तो उसका एक मैं अलग लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा वो कैसे होता है। और अगर आपके पास मजबूरी है कि जी आपने किसी कंपनी का लोगो यूज़ भी करना है और उसका इजाज़तनामा भी नहीं है तो आप उसको एडिटोरियल पुट करके सबमिट करवाएंगे। तो एडिटोरियल और कमर्शियल में ये फ़र्क था। बाकी जब आप एडिटोरियल का टाइटल लिखेंगे तो टाइटल के अंदर आपने जो है ना उस जगह का सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम, साथ में मंथ, डे और ईयर, ये जो है ना तकरीबन 5 चीज़ें ये आपने साथ लाजमी लिखनी होंगी जब आप एडिटोरियल सबमिट करवाएंगे। लेकिन अगर आप कमर्शियली हैं तो आप नॉर्मल अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देते हैं ये क्या है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से खुद भी मतलब इंग्लिश थोड़ी सी झाड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल इसको दे दिया जो भी मेरे जहन में आया। लेकिन आपने कोशिश करना है, अच्छा डिज़ाइन को एक्चुअली इलेबोरेट करना होता है, बताना होता है कि डिज़ाइन में आपने क्या बनाया है, ठीक है। शटरस्टॉक को नहीं पता, आपने बताना है कि आपके दिमाग में क्या था ये बनाते वक्त, मैं क्या दे रहा था, क्या कॉन्सेप्ट था मेरा, तो वो आपने बताना है। ये देने के बाद आपने कैटेगरी बतानी है इसको, मिनिमम एक। पहली कैटेगरी कंपलसरी है और दूसरी ऑप्शनल है। तो पहली हम जो है कैटेगरी, क्योंकि ये बर्थडे है तो बर्थडे के वाले से हम इसको बैकग्राउंड्स में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ बैकड्रॉप यूज़ हो सकता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है हम दे सकते हैं इसको कोई भी
दूसरी दे देते हैं, ये भी बैकग्राउंड ही दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लोकेशन है, लोकेशन आप अपनी जो करंट लोकेशन होगी आप वो डाल दीजिएगा, कोई भी हो आपकी, ठीक है। और क्योंकि शटरस्टॉक कहता है हम इन फ्यूचर बाय लोकेशन भी डाटा सर्च करवा सकते हैं, तो हो सकता है अभी ऑप्शनल है, ना दें तो मसला नहीं है, दे दें तो अच्छी बात है। अगर इन फ्यूचर ये चीज़ एक्टिव हो गई तो आपका डाटा जल्दी और अच्छा सर्च हो सकता है। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस और ये रिलीज़ फॉर्म्स हैं, इनको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये थोड़ा प्रो लेवल की हैं, ये इस पर एक नेक्स्ट वीडियो में अलग आगे मैं बना दूंगा। उसके बाद रह जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैक्सिमम 50 दे सकते हैं हम। कीवर्ड्स मतलब हैशटैग्स आपने बताना होता है, क्योंकि जब भी कोई लोग सर्च कर रहे होंगे डिज़ाइन को, उनको पोल्का डॉट्स चाहिए होंगे येलो कलर के, तो जब वो येलो पोल्का डॉट्स सर्च करेंगे तो मेरा डिज़ाइन रैंक हो जाएगा, अगर मैंने येलो पोल्का डॉट्स का कीवर्ड दिया होगा तो, ठीक है। वैसे तो मैंने इधर टाइटल में भी दिया है, तो यहाँ पे भी देना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें आप टिप मैं बता देता हूँ। उसमें आप देखें, एक मैंने कीवर्ड ऐसा डाला है जिसमें दो वर्ड्स हैं, और ऐसा भी है, ये देखें सिंगल वर्ड वाले को भी वो एक ही मान रहा है, और एक कीवर्ड में मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, ठीक है, 5 लिख दिए सॉरी, पिंक एंड येलो बर्थडे डिज़ाइन। 4 और 5 तक भी ये जो भी आप अगर इकट्ठा टैग डालते हैं वो भी एक ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये एक टिप है, अगर आपने अपने वर्ड्स बढ़ाने हैं ना सर्च में, तो यहाँ पे थोड़े टैग्स थोड़े लेंथी कर लिया करें, ठीक है। तो बाकी उसके बाद अगर आपको लग रहा है आप मेरे समझ में नहीं आ रही कि क्या आगे करना है, टैग्स समझ में नहीं आ रहे, तो ये नीचे कीवर्ड सजेशंस आती हैं नंबर 2 पे, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो कि हाँ ठीक है, गिफ्ट, ग्राफिक, बैकग्राउंड, ग्रीटिंग, पिंक, कलर, वेक्टर, क्यूट, आर्ट, डेकोरेटिव, बैकड्रॉप, इनविटेशन, स्वीट, फ्रेम, ठीक है, टेक्सचर। तो अभी भी 24 हुए हैं, लेकिन अगर हम 50 तक कर लें अच्छी बात है, 50 हो जाए तो अच्छी बात है, कम भी हो जाए तो मसला नहीं। अब देखें उसने मेरा थंबनेल पकड़ के अपनी पूरी लाइब्रेरी में से वो इमेजेस निकाले हैं सिमिलर, कि हमारे पास इस तरह के पड़े हुए, और कह रहे हैं कोई से 3 आप सिलेक्ट करें तो हम आपको और टैग बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कैसे आया था, ये फाइल में सबसे नीचे टैग्स के नीचे ये कंप्यूटर पे विजिबल होगा, फाइंड मोर कीवर्ड की ऑप्शन है। शटरस्टॉक का अपना भी एक कीवर्ड टूल है जिसमें हम कीवर्ड्स इनसे भी ले सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस पे क्लिक करेंगे और ये देखें येलो पोल्का डॉट्स ऑन पिंक, ये मैंने सर्च किया और मेरे पास अभी भी एग्जैक्ट फाइल नहीं आई है, ठीक है। लाइक मैंने जो फाइल बनाई है इस वक्त यूनिक है, इस वक्त शटरस्टॉक की पूरी लाइब्रेरी में वो फाइल अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम कोई से 3 पकड़ लेते हैं जो हमें लगता है कि शायद काम कर जाएंगे, उस जैसी हैं तो नहीं, लेकिन टैग्स हमें चाहिए ना जस्ट। तो ये देखें और भी टैग्स आ गए मेरे पास, एब्स्ट्रैक्शन आ गई, ग्रंज आ गया, स्प्लैश कर सकते हैं, पोल्का है, पेस्टल, राउंड, कलरफुल, येलो, ठीक है। और इस हवाले से नीचे से भी आके देख लें, कुछ कॉन्फेटी कर लेते हैं, आइसोलेटेड, बर्थडे, क्रिएटिव, शेप, सीमलेस, ऑर्नामेंट, रिपीट, मॉडर्न, ठीक है। इस तरह से आपने कर लेने हैं। अभी मैं जस्ट कुछ जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन आपने सोच समझ के यहाँ से चुनने, क्योंकि यही आपकी फ़ाइल जो है ना फ्यूचर में आपको कमा के देने वाली है। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको ये बैनर, चेयरफुल और हॉलीडे नहीं, जैसे ही 50 हो जाते हैं तो ये कीवर्ड टूल को यहाँ से हम क्रॉस करके बंद करेंगे, क्योंकि हमने नया खोला था। वापस आ जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, ठीक है। अभी तक हमने जस्ट फाइल को ये टाइप बताई कि इलस्ट्रेशन थी, फ़ोटो इसलिए नहीं थी क्योंकि ये जेपीजी फाइल है, तो लोगों को भी कन्फ्यूजन थी कि इसको फ़ोटो रखना है कि इलस्ट्रेशन रखना है, तो इसको आपने इलस्ट्रेशन रखना है। उसके बाद यूजेज मैंने कमर्शियल दिया क्योंकि ये मेरी बनाई हुई फ़ाइल है और कोई इसमें कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है, किसी का लोगो नहीं है, पहचान नहीं है, तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइटल दिया, को लेंथी 200 कीवर्ड्स तक दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरीज मैंने दी, लोकेशन दी और 50 हैशटैग दे दिए। उसके बाद जस्ट इसको सिंपली सबमिट करना है। अभी क्योंकि ये प्रोसेस आपको लेंथी इसलिए लगा क्योंकि मैंने तफसील से आराम से समझाया आपको, लेकिन जब आप रूटीन में ये काम कर रहे होंगे तो ये 2 मिनट की भी मार नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फ़ाइल इधर से हो जाती है गायब, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने आ जाना नेक्स्ट पेंडिंग मेन्यू में, ये फाइल अब पेंडिंग प्रोसेस में चली गई है। शटरस्टॉक के पीछे भी जो लोग बंदे वगैरह बैठे होंगे, जो उनका एआई सर्वर होगा, वो अब इस फाइल की छानबीन करेगा, देखेगा कि आया कि ये फ़ाइल ठीक है, इसका टाइटल ठीक है, इसके कीवर्ड्स, कैटेगरीज वगैरह सब ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है, और ये फ़ाइल यूनिक भी है।
और फ़ायदेमंद भी है, तो वो इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो जब ये अप्रूव हो जाएगी ये रिव्यूड में चली जाएगी। रिव्यूड में आने के बाद जो है फ़ाइल के साथ ग्रीन टिक लगा होगा और साथ लिखा आ जाएगा अप्रूव्ड है, और साथ उसके नीचे यूनिक कोड आ जाता है। ठीक है, ये कोड आप अपने पास जो है कॉपी ना करें, जस्ट एक रिकॉर्ड आपका आ गया, यानी कि आप shutterstock.com पे जाएंगे ना, और वहाँ जाके जब आप इसकी सर्च में वो कोड पेस्ट करेंगे तो और सर्च करेंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस कोड का ये जस्ट मकसद होता है। तो ये वो दीवारें हैं जिसके आगे खड़े होकर मैं टिकटॉक बनाता था। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप खुद तो अपनी दीवारें पेंट करवा लें, आपकी तो दीवारें ही ऐसी हैं। तो मुझे मज़ा आता है, कच्ची दीवारें, कच्चा दिल है, तो इस हवाले से जो है ना मैंने ये दीवार को पसंद फरमाया है। ठीक है, तो आइंदा भी जब तक साथ रहा इस दीवार के साथ तो बनाते रहेंगे। और बेचने पे इसलिए लगा दिया है कि भाई ये बिकेगी तो पैसे आएंगे तो पेंट भी करा लेंगे, अच्छा वाला करवाएंगे। ठीक है, तो ये था जी इमेज जो कि जेपीजी इलस्ट्रेशन होती है, कंप्यूटर से बनाते हैं या कोरल ड्रॉ से या हाथ से बनाते हैं कोई ड्राइंग, उसको डिजिटलाइज कराते हैं, तो उसको भी अपलोड करने का यही तरीकाकार है। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।